नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। भैरव स्थान थाना क्षेत्र कैंपस में मैं मौजूद हूं। अभी यहीं से आपको बता रहा हूं कि कैसे छोटी छोटी बातों के लिए न्यू जनरेशन अपराध की ओर अग्रसर हो गया है। समूह में मित्रों की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपराध करने लगे हैं, मोटरसाइकिल लूट रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं। और यह वारदात झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में चिन्हित हुआ है। 11 लोग को चिन्हित किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी में देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और कई मोबाइल बरामद हुए हैं। जी हाँ, यह सफलता भैरव स्थान पुलिस को मिली है। पिछले दिनों 13 जुलाई को एक मोटरसाइकिल की लूट हुई। अंधराठारी के मोटरसाइकिल सवार थे जिसे कमला तटबंध पर लूटा गया। लूट की तत्काल तो वारदात सामान्य सी लग रही थी। पीड़ित व्यक्ति पुलिस को सूचना दिए कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने पिस्टल का भय दिखाकर उनकी मोटरसाइकिल को लूट लिया। 5700 रुपया नगद भी ले लिया और हम लोगों को छोड़ के चले गए। सामान्य सी मोटरसाइकिल छीनने की वह घटना लग रही थी। पिस्टल से मारा या नहीं मारा ये भी वो सिर्फ बता रहे थे, लेकिन पुलिस पीड़ित पक्ष के आवेदन पर पूरी तरह विश्वास कर इस कांड का अनुसंधान किया। और जब अनुसंधान शुरू किया तो परत दर परत खुलती चली गई। अब परत ऐसी खुली कि पता लगा कि ये लोग प्रभास कुमार नाम के एक इनके मित्र थे। उनका नहर किनारे रात में केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। केक का पैसा तो मिल गया। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद पार्टी होनी थी। पार्टी का पैसा प्रभास के पास था नहीं। उसने असमर्थता जाहिर की। मित्र थे, कहे जी कि तुम्हारा बर्थडे पूरी पार्टी के पास के साथ मनाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, तो चलो लूट लो। और वहीं से ये लोग लूट की घटना को अंजाम दिया। न शुरुआत किया लूट से, लेकिन यह हो गया डकैती की घटना। पुलिस अनुसंधान की लूट की, लेकिन जब उद्भेदन हुआ तो यह डकैतों का गिरोह सामने आया। 11 लोग अब तक शिनाख्त हो चुके हैं। 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एकमात्र मुन्ना प्रसाद हैं जो राजनगर के हैं, वो मास्टरमाइंड हैं। उनका एक आपराधिक इतिहास है। अभी अन्य लोगों का आपराधिक इतिहास पुलिस टटोल नहीं पाई है। जब स्वीकारोक्ति बयान हुई तो उसमें यह पता लगा कि 13 जुलाई की रात को तो मोटरसाइकिल लूटी गई थी। इससे पहले 7 जुलाई को झंझारपुर कोर्ट कैंपस में दुकान करने वाले एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल लूटने का प्रयास किया गया था। पिस्टल चलाई गई थी जिसमें वह व्यक्ति घायल हुआ था। वह कंप्यूटर लैब चलाता है कोर्ट के समीप। उसी पर यह फायर किया था जिसमें मुन्ना, ऋतिक और शिवम नाम के अपराधी शामिल थे। यह भी चिन्हित किया गया कि उस व्यक्ति का भी मोटरसाइकिल छीनने का, रुपया लेने का योजना था। यहां तक कि वे लोग पिस्टल भी चलाए थे, लेकिन मोटरसाइकिल सवार थोड़ा तेज निकला, वह आगे भाग गया, वो छूट गया था। दूसरी घटना जो 13 तारीख को हुई, ये एक ऐसा गैंग था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। सफलता जैसे ही मिली ये और बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला था। कुल मिलाकर के एक नए गैंग का उदय होने वाला था जो डकैती की घटना को बड़े तरीके से अंजाम देने वाला था। सभी लड़के की उम्र आप देखेंगे तो एकदम युवा सी उम्र के हैं। और ये लोगों का परिचय भी एसडीपीओ आशीष आनंद अभी यहाँ पर पहुंचे हैं भैरव स्थान पर। वो हमें पीसी में बताएंगे कि कैसे कैसे पकड़ा गया, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छोटी छोटी बातों के लिए अगर लड़के पार्टी कर रहे हैं तो उनके अभिभावकों को यह सोचना चाहिए कि हमारा लड़का कहां से पैसा ला रहा है, कोई अपराध तो नहीं कर रहा है। अगर अंकुश नहीं लगेगा तो ऐसे ही अपराध बढ़ते रहेंगे। और ये तो भला हो भैरव स्थान पुलिस टेक्निकल टीम में जो शामिल लोग थे, एसडीपीओ आशीष आनंद के नेतृत्व में एसपी ने एसआईटी की गठन किया था, जिसमें भैरव स्थान एसएचओ रूपक कुमार अंबुज, पुअनी हिमांशु कुमार, शुभम कुमार शर्मा, सअनी वशिष्ठ कुमार महतो,
भैरवस्थान थाना की ये सभी हैं। तकनीकी शाखा प्रभारी पुअनी अनूप कुमार, अजित कुमार सिंह, महिला सिपाही इंपू कुमारी और सिपाही पुरुष सुरेश कुमार, इन लोगों का यह टीम बनाया गया था, जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत से मेहनत कर सफलता पाई है। आप सुने एसडीपीओ क्या कहते हैं कि कैसे एक बर्थडे मनाने के नाम पर लड़कों ने डकैती कर डाली। डकैती से पहले गोली चला कर लूट करनी चाहिए थी। यह भैरवस्थान का 2 कांडों का उद्भेदन एक साथ किया गया है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस के इस प्रयास से क्षेत्र में अब क्रिमिनलों के अंदर जाने के बाद लूट की घटना में और डकैती की घटना में कुछ विराम लगेगा। आइए सुनते हैं एसडीपीओ आशीष आनंद क्या बोलते हैं। 13 जुलाई 2023 को हम लोग को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ कुछ लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई, जिसमें देसी कट्टा का प्रयोग किया गया था और उसके साथ मारपीट की भी घटना की गई थी। तत्काल केस लॉन्च हुआ और इसकी तहकीकात में हम लोग गए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम बनाई गई। इसमें थानाध्यक्ष भैरवस्थान और इनके अन्य जितने थाना के सहयोगी थे, साथ ही तकनीकी सेल जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष रूप से लगाई जाती है, और इस संदर्भ पर लगातार काम चलता रहा। और जब केस के अनुसंधान क्रम में जो बातें सामने आई कि प्रभास नाम के एक व्यक्ति का बर्थडे था, जिसको एंजॉय करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे और कुल 11 व्यक्ति थे, जिसमें कि 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस 6 में एक के पास से अवैध कट्टा और कार्टिज, और दूसरे के पास से कार्टिज, और जो यूज किया गया था मोबाइल, और साथ से जो लूटी गई मोबाइल थी, मोबाइल और सिम, वो भी बरामद की गई है। कांड में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था, उसमें से एक मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। इन लोगों ने अपना अपराध एक्सेप्ट भी किया कि पार्टी एंजॉय करने के लिए जब पैसे की कमी पड़ रही थी, तो ये रास्ते में घेर करके इन्होंने एक आदमी को घेरा और उसके बाद मोटरसाइकिल किया। इसका सारा का मास्टरमाइंड एक मुन्ना नाम का आदमी है, जो कि राजनगर का रहने वाला है, और उसकी भी अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अन्य साथियों की हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि नाम का खुलासा हो चुका है। और इस गिरफ्तारी से इससे कुछ दिन पहले 7 तारीख को भी एक दुकानदार जो कि इधर से क्रॉस कर रहे थे मेहत के पास, उनके पीछा करके भी 3 आदमी के द्वारा उनको पीछा किया गया था, उन पर फायरिंग की गई थी, जो कि बाह में टच होकर के निकल गया था। इसमें मुन्ना के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, उसमें भी लोग का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें मुन्ना, ऋतिक और शिवम थे। इस 6 में मुन्ना और ऋतिक भी हैं, शिवम बचा हुआ है, उसकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तार की? ये विभिन्न जगहों से हुआ था, राजनगर, पंडौल, और इस समय छापेमारी की गई है। वो हम लोग जहाँ जहाँ गिरफ्तारी हुआ आएगा। एक पिकअप वाला लूट हुआ था, हम लोग उसके एक दिन के बाद 13-14 को घटना हुई है झंझारपुर में। मैं खुद पीओ टच किया हूँ, नरवार का मैटर है, वादी है, और आप लगातार हमारा काम देख रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ उस पर भी हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। इस गैंग में और कितने लोग हैं? इस गैंग इनका बड़ा है। जो इस केस में इन्वॉल्व में 11 लोग, हम लोग फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे इन्हीं के संपर्क से हम लोग और भी यदि कुछ होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? हम लोग इसको टटोल रहे हैं, फिलहाल नहीं मिला है। टीनेजर ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन यदि इसमें एक का आपराधिक इतिहास है, जो कि लीकर के मामले में था, और उसके अलावा हम लोग और भी आसपास के थाने को टटोल रहे हैं कि जिसका भी आपराधिक इतिहास होगा उसको हम लोग लिखें। किनका आपराधिक इतिहास था? अजय और मुन्ना, 2 आदमी का आपराधिक इतिहास है। अजय महतो और मुन्ना प्रसाद। पार्टी करने के लिए सर इन लोगों ने ऐसा किया जी। 4 पे जमीन खरीदना हुआ सर, बैंक लूटे लिए, इसलिए तो पुलिस सजग है कि इसको इस तरह की कार्रवाई करने से रोका जाए। थैंक यू। तो आपने सुना, एसडीपीओ आशीष आनंद ने बताया, पूरी विस्तार से बताया कि कैसे कैसे लूट की घटना डकैती में बदली, और डकैती के गिरोह को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 लोग चिन्हित हो चुके हैं। जो चिन्हित लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, और ये लगातार झंझारपुर अनुमंडल पुलिस की ये सफलता दर सफलता मिल रही है। मैं शुभकामना देता हूं पूरे पुलिस टीम को कि अपराधी पर नकेल कसते रहें और आम लोगों को अमन चैन की जिंदगी देते रहें। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें।